बहुत बहुत स्वागत है जी। बात करेंगे बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कल के दिन रिलीज़ होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कैटेगरी बीसीसीआई अनाउंस करती है किस तरीके से कौन प्लेयर किस कैटेगरी में है, ग्रेड ए प्लस, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो उस तरीके से जैसा कि आपने कैटेगरी देखी कि रोहित शर्मा अपनी जगह पर हैं, ग्रेड ए प्लस में हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ये 4 प्लेयर 7 करोड़ वाली लिस्ट में आते हैं। उसके बाद केएल राहुल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज बाकी ग्रेड ए वाली कैटेगरी में आते हैं। और बाकी बहुत सी कैटेगरी जैसा कि है ये आपके सामने, आप देख सकते हैं। ग्रेड बी, ग्रेड सी में अलग अलग प्लेयर हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है जो बीसीसीआई का एक कैटेगरी होती है कि क्राइटेरिया जो होता है कि किस बेस पर आप कितने मैचेस मिनिमम प्लेयर खेला होता है तो वो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल होता है। तो कहीं ना कहीं 3 मैच के लिहाज पर आप प्लेयर को लेते हैं। तो इस लिहाज से आप ध्रुव जुरैल और सरफराज खान को आप अपनी टीम में, मतलब टीम की बात कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लेंगे कहीं ना कहीं। और वो होगा भी वो, क्योंकि डिस्क्लेमर भी दे दिया। और कल जब अगला टेस्ट वो खेल जाएंगे, तीसरा टेस्ट, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम 3 टेस्ट खेले रहना चाहिए थे। लेकिन बात करेंगे इस बारे में कि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर को आपने बाहर निकाल दिया। कि ईशान किशन को बाहर निकाला आपने किस वजह से? ईशान किशन को आपने बाहर निकाला कि वो बीसीसीआई से पंगा ले रहे थे, वो बोर्ड की बात नहीं मान रहे थे। आप कह रहे थे जाके प्लेयर के लिए, डोमेस्टिक के लिए, लेकिन वो खेल नहीं रहे थे। उनसे लगातार लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन वो खेलने के लिए तैयार नहीं थे। और रही बात श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर जो कि वर्ल्ड कप में थर्ड मोस्ट रन स्कोरर था, 500 550 रन के करीब बनाया जिसने। लेकिन टेस्ट में जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस डीप हुई, वाइस कैप्टन भी घोषित किया गया, लेकिन टी20 में खिलाया नहीं गया जिस तरीके से, और उनको टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को 2 प्लेयर का कम से कम एग्जाम्पल सेट करना था, तो श्रेयस अय्यर को भी बली चढ़ा दी गई कहीं ना कहीं। लेकिन ईशान किशन का समझ में आता है, श्रेयस अय्यर का थोड़ा अनजस्टिस लगता है। और लेकिन अगर ये 2 प्लेयर को निकालते हैं तो आप हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं निकालते? हार्दिक पांड्या जो 6 महीने से बाहर है, और हार्दिक पांड्या कभी भी एक साल आपको पूरा खेलते दिखेंगे नहीं। वो 3 महीना, 4 महीना, आधा आधा साल तो वो इंजर्ड रहते हैं। तो किस किस बेस पर आप हार्दिक पांड्या को आपने ए कैटेगरी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है? क्यों ऐसा क्यों? मतलब अगर आप जस्टिस कर रहे हैं तो प्लेयर के सारे प्लेयरों के साथ कीजिए, लेकिन ऐसा क्यों? यूजी चहल जो आपका मेन बॉलर था, आपने उसको लगातार टीम से तो ड्रॉप किया, अब आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप कर दिया। यूजी चहल को ड्रॉप करना कहीं से बनता था टीम में। यूजी चहल जिस तरीके से बेस्ट विकेट टेकर आपका रहा है पिछले सालों में, लेकिन आप उसको टी20 वर्ल्ड कप से, वनडे वर्ल्ड कप से, जिस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप होता है, आप उसको ड्रॉप करते हैं लगातार। ये ऐसा क्यों? ये इनजस्टिस क्यों? अगर आप जस्टिस करें तो सबके साथ करें। अगर एक प्लेयर यूजी चहल को आपने क्यों बाहर किया? यूजी चहल को बाहर करने की वजह क्या रही? आप किस वजह से बाहर करें? आप तो उसको खिलाते ही नहीं, आप उसको मौका ही नहीं देते। टेस्ट वो खेलता नहीं, वनडे में आप उसको बाहर कर देते हैं, टी20 में आप उसको मौका नहीं मिलते, वर्ल्ड कप में आप अश्विन को लेकर चले जाते हैं, राहुल चहर को लेकर चले जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती को लेकर चले जाते हैं, लेकिन यूजी चहल के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों? जिस तरीके से यूजी चहल के साथ करोगे तो हार्दिक पांड्या के साथ भी इस तरीके से आप हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं निकाल रहे? हार्दिक पांड्या जिस तरीके से लगातार परफॉर्मेंस, तो आप उनकी लास्ट 5 परफॉर्मेंस अगर याद करेंगे तो आपको याद भी नहीं आएगी उनकी 5 परफॉर्मेंस लास्ट है क्या। और रही बात हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस पे बात ही नहीं कीजिए। आप हार्दिक पांड्या बड़ा प्लेयर है, जैसा कि आप जानते हैं, बड़े इवेंट्स पे परफॉर्म करना हार्दिक पांड्या को आता है और हमेशा करा है। और इसी वजह से वो इंडियन टीम की कैप्टनसी के लिए आगे देख भी रही है बीसीसीआई उनको। लेकिन किस वजह से आप बाहर करें? हार्दिक पांड्या को बाहर करने की वजह क्या है? हार्दिक पांड्या को बाहर करिए। आप क्यों नहीं बाहर किया हार्दिक पांड्या को? वो जब 6 महीने नहीं खेलते हैं, वो आप टेस्ट खेलते नहीं है, टेस्ट से उनकी बॉडी उनको वो नहीं करती, उनकी फिटनेस ही वो लेवल की नहीं है। वनडे वो ऐसे भी नहीं खेलना है, टी20 खेलना है, टी20 में 2-3 महीना मैच खेलना है बस। मेन आईसीसी इवेंट में आप वहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं, 20 टूर्नामेंट में आप इंजर्ड हो जाते हैं। 6 बॉलर की कमी हम लोग को कहीं ना कहीं खरती है, 6 बैट्समैन की बॉलिंग भी कमी हम लोग को खरती है वहाँ पे, अखरती है कि नहीं, जहाँ पर हम लोग वर्ल्ड कप 19 नवंबर के दिन हार जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं
ख़राब डिसीजन बीसीसीआई का एक तरीके से। आप हार्दिक पांड्या को भी बाहर कीजिए, ये किस क्राइटेरिया से आप इसको, हार्दिक पांड्या जो कि बाहर होना चाहिए, लेकिन आपने हार्दिक पांड्या को बाहर नहीं किया। कहीं ना कहीं ये बड़े प्लेयर जैसे कि हार्दिक पांड्या आपने देखा है 7-8 साल से टीम में है, खेल रहे हैं लगातार, लेकिन श्रेयस अय्यर, ईशान किशन अभी खेल रहे हैं, जस्ट कुछ दिन हुआ उनको खेलते हुए, तो उनको आप बाहर नहीं कर, उनको बाहर करना कहीं आसान है। ईशान किशन को तो समझ में आता है, ईशान किशन को भाई मेंटल फटीग हो रही है, वो गुस्से में वहाँ से भाग के चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बीसीसीआई बोर्ड से पंगा ले रहे हैं, ये गलत बात थी। और ये इनजस्ट, आपने गलत काम किया, आपने बोर्ड से अकड़ दिखाई, आपको बोर्ड ने बाहर किया, और ये करना भी चाहिए था। ईशान किशन पर वैलिड है ये चीज़, लेकिन श्रेयस अय्यर पर भी आप एक बार देख सकते थे। अगर वो झूठ बोल रहे हैं कि मुझे 30 बॉल खेलने के बाद दिक्कत हो रही है, तो वो भी फैसला सही है। अगर वो सही है फैसला, वो इस बेस पर कि वो झूठ बोल रहे हैं, हो तब लेकिन अब तो वो रणजी खेलने के लिए तैयार भी हो गए, 2 तारीख से वो खेलने के लिए तैयार हैं, वो तो नहीं भाग रहे हैं पीछे खेलने से। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर का भी ठीक है, लेकिन हार्दिक पांड्या को क्यों बाहर किया गया, राहुल युवती चहल को क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाला गया, ये सब बहुत से सवालात हैं। तो यही आपके साथ जुड़ के बातचीत करना था। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।